तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मास और वेट में फ़र्क क्या है, मतलब मास और वेट होता क्या है। मास जो होता है किसी भी सबस्टेंस में उसके मैटर का अमाउंट क्या है। मतलब जैसे कि आप जाते हैं कुछ भी लेने, जैसे आप दुकान पे गए तो क्या बोलते हैं, हमें 5 ग्राम दे दीजिए, 5 किलो दे दीजिए, हमें 2 किलो चावल दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही जो आपका 2 किलो है वही अमाउंट है, मैटर का अमाउंट 2 किलो है, वही होता है आपका मास। तो मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मैं मतलब मास किसी भी सबस्टेंस का अमाउंट है, मैटर का अमाउंट है जो कि उसमें सबस्टेंस से प्रेजेंट है। मैटर का अमाउंट जो किसमें प्रेजेंट है, सबस्टेंस में प्रेजेंट है। मास ऑफ सबस्टेंस इज कांस्टेंट। मास है सबस्टेंस का, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, मास ऑफ सबस्टेंस क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। जैसे आप यहाँ रहें चाहे स्पेस में चले जाएं, लेकिन आपका मैटर का अमाउंट चेंज नहीं होगा। अरे आप गए हैं तो क्या वहाँ जाके कम हो जाएंगे, नहीं कम तो नहीं होंगे ना। तो अमाउंट, आपका अमाउंट जो है, आपका जो मैटर का अमाउंट है वो तो सेम ही है। जैसे आप 5 किलो चावल ले गए हैं तो चावल का मात्रा तो उतना ही है ना। एक बोरा चावल ले गए हैं तो बोरे में से चावल कम तो होना ही जाएगा, इसमें रहे तो का ही ना। हाँ, ऐसे ही। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और आंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसका आप कह सकते हैं, एग्जांपल कैसे बोल सकते हैं, 5 किलो चावल, इसमें 5 किलो क्या है आपका मैटर का अमाउंट है, और चावल क्या है आपका मैटर है, सबस्टेंस है, ये मैटर का अमाउंट है। अब आपका दूसरा आता है वेट। तो वेट क्या होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्ट exerted by the gravity on an object। मतलब अब कोई पूछ ले वेट क्या होता है तो आप लोग मास और वेट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपका वेट ज़्यादा, और आपका ही मैटर का अमाउंट, आपकी ही मैटर का अमाउंट, आप वही सबस्टेंस जो आप ले जाएंगे मास पे, स्पेस पे ले जाएं, ठीक है, स्पेस पे ले जाएंगे तो आपका वही मास का वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, तो वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी के द्वारा जो भी फोर्स लगता है वो उसका वेट होता है। समझा? ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चीज़ है, जैसे ये पेन है, पेन के ऊपर ग्रेविटी का कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा होगा जिसकी वजह से ये पेन मुझे क्या लग रहा है, भारी लग रहा है। ये भारी नहीं होता, अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो ये भारी नहीं होता, मैं इसे आसानी से उठा लेता। ठीक है, समझ में आया ना। अगर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये पेन मुझे भारी नहीं लगता, मैं उसे उठा सकता था। ठीक है, आसानी से उठ जाता ये। ठीक है, जैसे ये बुक बुक के ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ये बुक मैं उठाने में मुझे वजन लग रहा है, भारी लग रहा है। ठीक है, स्पेस पे होता है तो मैं आसानी से उठा लेता है। इसलिए बोल सकते हैं कि जो वेट होता है ये फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। और जो वेट होता है ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता रहता है। मतलब यहाँ पे वेट कुछ और है तो कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे वेट कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स कुछ और है, वहाँ का कुछ ग्रेविटेशन फोर्स अलग है। Thank you. Like, share, and subscribe.